दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आपको रियल ऑथेंटिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन के बारे में, साथ ही इसके एग्जाम के लिए दोबारा आवेदन को लेकर और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन चयन बोर्ड के माध्यम से जारी किया गया था और ये विज्ञापन चयन बोर्ड के माध्यम से अपनी मर्जी से जारी नहीं किया गया था। ये विज्ञापन तब जारी हुआ था जब अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार चयन बोर्ड के सामने धरना प्रदर्शन किए गए थे। छात्रों ने मांग की थी कि इस भर्ती का विज्ञापन जारी करो। दबाव में आकर चयन बोर्ड ने भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया, लेकिन परीक्षा करवाने के लिए उनके पास सदस्य नहीं थे, जिसके चलते आज तक इसकी परीक्षा नहीं हुई। अगर चयन बोर्ड इसकी परीक्षा कराना चाहता तो अब तक तो इसका परिणाम घोषित होकर नौकरी भी मिल जाती। लेकिन अब सवाल यह है कि टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन को लेकर जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि टीजीटी पीजीटी 2022 में जारी किया गया विज्ञापन रद्द किया जाएगा और इसके लिए दोबारा से विज्ञापन जारी होगा। साथ ही जानकारी ये भी देखने के लिए मिल रही है कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के साथ इसके आवेदन भी आपको दोबारा से देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन अब इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा होगी कि नहीं होगी। अब अगर बात की जाए चयन बोर्ड को लेकर, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा चयन बोर्ड से नहीं होने वाली है। अगर चयन बोर्ड इस परीक्षा को करवाता तो विज्ञापन को रद्द करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सवाल यह है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से अगर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होती है तो क्या वो विज्ञापन को रद्द करेंगे। इसके बारे में कई अधिकारियों से मैं लगातार जानकारियाँ लेता हूँ, क्योंकि रद्द होना कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी है छात्रों के लिए, क्योंकि जिन्होंने पहले से आवेदन कर रखे वो नहीं चाहेंगे भर्ती का विज्ञापन रद्द हो। और अगर ऐसा होता है तो अभ्यर्थी कोर्ट भी चले जाएंगे, पहला। दूसरा, अगर दोबारा विज्ञापन जारी होता है तो कब तक देखने के लिए मिलेगा, कुछ बदलाव भी हो सकते हैं और साथ ही साथ पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आवेदन करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं विज्ञापन दोबारा जारी होगा तो दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे। लेकिन इस संबंध में जब अधिकारियों से पूछा जाता है तो उनका कहना ये होता है कि जब शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो जाएगा उसके बाद में शासन स्तर पर एक बैठक देखने के लिए मिलेगी और उस बैठक के अंदर टीजीटी पीजीटी समेत जो भी वर्तमान में भर्तियाँ चल रही थी, जिनको नए शिक्षा सेवा आयोग के आ जाने के बाद से रोकना पड़ा और दोबारा से नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से करना पड़ेगा, तो इसके संबंध में फैसला लिया जाएगा कि क्या उनके विज्ञापनों को रद्द किया जाए, दोबारा से विज्ञापन जारी हो, या फिर जैसे विज्ञापन निकाले गए थे उसी के आधार पर परीक्षा करवा ली जाए। क्योंकि नए शिक्षा सेवा आयोग के बनने के बाद में भर्तियों के अंदर कई बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो भर्ती पहले हुआ करती थी उसके अंदर पुराने पैटर्न देखने के लिए मिलते थे, पुराने नियम देखने के लिए मिलते थे। लेकिन जब नया आयोग कमान संभालेगा तो निश्चित तौर पे इसके अंदर कुछ बदलाव किए जाएंगे। लेकिन अभी तक इस बात को लेकर किसी अधिकारी ने ये नहीं कहा कि विज्ञापन रद्द हो जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि विज्ञापन को लेकर जो भी चल रहा है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, टीजीटी पीजीटी का हो, इनको लेकर वहाँ से विचार किया जाएगा। उस बैठक के अंदर डिसीजन होगा कि टीजीटी पीजीटी समेत जो भी भर्तियाँ चल रही हैं उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि टीजीटी पीजीटी 2022 का विज्ञापन रद्द होगा, दोबारा से आवेदन होंगे, इसको लेकर अभी मामला 50-50 है। सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी पूरे तरीके से अधिकृत नहीं है, क्योंकि शासन के माध्यम से भी इसको लेकर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया। अगर ऐसा होता है तो आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं। क्या आप चाहते हैं विज्ञापन रद्द करके दोबारा से जारी हो? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बदलाव भी होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उसी के आधार पर परीक्षा करवाई जाएगी जो 4163 पदों पर निकाली गई थी चयन बोर्ड के माध्यम से, तो पुराने नियम के आधार पर ही भर्ती हो जाएगी। लेकिन अभी इसको लेकर जो जानकारी सोशल मीडिया पे है वो अधिकृत नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, क्योंकि अभी शासन स्तर पर इसको लेकर बैठक नहीं हुई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। वैसे तो 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग रखी गई है। जब पिछली बार चुनाव चल रहे थे उस समय आचार संहिता से पहले छात्रों ने इको गार्डन के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन किया था। अभी भी आप जानते हैं कि इको गार्डन के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन जारी भी है, जहां पे आए दिन अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर इको गार्डन में बैठकर चाहे 10 अभ्यर्थी हो या फिर 2 अभ्यर्थी अपनी मांगे रखने का प्रयास करते हैं और आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद इसके लिए एक बड़े धरना प्रदर्शन का आयोजन करने वाले हैं।
लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो विज्ञापन होगा वो कब तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभ्यर्थी इस बार भी विज्ञापन को लेकर लगातार तैयारी कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग भी कर रहे हैं। अगर आचार संहिता के बाद संख्या बल बढ़ता है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन अगर बात की जाए इस साल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो आपको बहुत सारी जानकारी अलग अलग माध्यमों से मिलती होंगी, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो ऑथेंटिक होंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार पहले नए आयोग को लेकर विचार कर रही है। नए आयोग को बनने में कम से कम अभी 1.5 या 2 महीने का समय बाकी है, पहला। दूसरा, जैसे ही आयोग बन जाता है उसके बाद में आयोग परीक्षाओं को लेकर, भर्तियों को लेकर काम करना शुरू करेगा। इसमें भी कम से कम यहाँ पे 1 या 1.5 महीना लग जाएगा। फिर आयोग की जो प्राथमिकता होगी वो यूपी-टीईटी होगा। तो निश्चित तौर पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती कराते कराते या फिर इन तमाम प्रोसेस को पूरा करते करते लगभग उनके पास में सितंबर या अक्टूबर तो आ ही जाएगा। फिर उसके बाद में नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार अगर मंजूरी दे देती है तो भर्ती का विज्ञापन भी जारी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इस साल भर्ती का विज्ञापन नहीं आ सकता। जो आपको ऐसी जानकारियाँ दे रहे हैं वो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि सरकार चाहे तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन के लिए कभी भी मंजूरी दे सकती है आयोग बनने के बाद। जैसे ही आयोग बनता है, सरकार अगर मंजूरी दे दे तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। और इस बार मंजूरी मिलने के कई कारण भी हैं। चाहे आप वोट बैंक को देखते हुए समझें, क्योंकि 2024 के अंदर चुनाव होने वाले हैं, पहला। दूसरा, इससे पहले शिक्षक भर्ती को लेकर कोई आयोग ऐसा नहीं था जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती करवा सके। इसी वजह से सरकार के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग पर काम किया गया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मई के लास्ट आते आते या जून के स्टार्टिंग में आयोग पूरे तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा और फिर उसके बाद भर्तियों को लेकर काम करेगा। सबसे पहले आपको फिर वहाँ से यूपी-टीईटी देखने के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। और एंड ऑफ द ईयर आते आते नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अच्छी बात यह है कि आपको एकजुट होना है और अपनी मांगें सरकार के सामने रखनी है, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, धरना प्रदर्शन के माध्यम से। क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार पर दबाव बनेगा और जो भर्ती आप सभी की 2 महीने बाद आने वाली है वो पहले देखने के लिए मिल जाएगी। बस होना क्या है वो आप सभी जानते हैं। तो पॉजिटिव होकर चीज़ों को समझें और कैलकुलेशन वाइज चीज़ों को समझें तो नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती इस साल भी पूरे तरीके से संभव है, ये पॉसिबल है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है वीडियो एग्ज़ाम के बारे में। वीडियो एग्ज़ाम डेट को लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि आज आयोग स्तर पर इसको लेकर एक बैठक देखने के लिए मिल रही है, जहां पे एग्ज़ाम डेट के बारे में जो फाइनल मोहर लगाई गई थी उसको लेकर आगे का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है, छात्रों के हक में होता है, तो आज देर शाम तक वीडियो एग्ज़ाम डेट को लेकर नया नोटिस जारी हो सकता है। ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज़ है, हो सकता है ना भी जारी हो, तो आप ऐसा मत कहना कि सर हुआ नहीं। क्योंकि जो अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मिली है वो यही है कि आज वीडियो एग्ज़ाम को लेकर आयोग में विचार विमर्श किए जाएंगे और सहमति बनती है तो नोटिस भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर आज नहीं हुआ तो फिर आपको 1 हफ्ते बाद यानी कि मई के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जैसी कोई अपडेट होगी मैं आपको दे दूंगा। बात कर लेते हैं शिक्षा मित्रों के संबंध में दिए गए कोर्ट आदेश के बारे में। हाई कोर्ट के माध्यम से बतौर शिक्षा मित्र की गई सेवाओं को वरिष्ठता में जोड़ने को लेकर आदेश दिए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से शिक्षा मित्रों के रूप में की गई सेवाओं को वरिष्ठता निर्धारण करके जोड़ने को लेकर विचार करने के संबंध में 2 माह में निर्णय लेने का आदेश सरकार को दिया गया है। सरकार इन 2 महीनों के अंदर शिक्षा मित्रों को लेकर निर्णय ले कि जो उनके माध्यम से सेवाएं की गई हैं उनको सीनियरिटी में रखा जाए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।